नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस जो हैं आपको आगे मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing out to the center। यानी कि 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल पे, जो कि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों इसके स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कि C sits 4 to the right of A, G and B sits together। तो दोस्तों ये जो है इसके स्टेटमेंट्स हैं। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट से पे हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों जैसा कि आपको कॉपी पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है। तो अब हम दोस्तों सबसे पहले इसके स्टेटमेंट्स पे ध्यान देंगे कि इसके स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या दिए हुए हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट जो है वो हमें ध्यान से लिखना है ताकि क्वेश्चन जो है हमारा इजी हो जाता है और ये जल्दी बनता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे मैं इसका सॉल्व लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए के राइट फोर्थ में आपका सी बैठा हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है जी एंड बी सिट्स टुगेदर, यानी कि जी और बी जो है वो साथ में बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बता रहे हैं एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि ई के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है आपका एफ बैठा हुआ है। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है जी एंड ए नॉट सिट्स टुगेदर, यानी कि जी और ए जो हैं वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बोल रहे हैं डी नॉट सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बट यहाँ पे ये नॉट भी लिखा हुआ है। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, लेकिन और उससे हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्व होता है वो मिस्टेक हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हुआ है बी के लेफ्ट सेकेंड में डी जो है वो नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद दे रहा है एफ एंड जी नॉट सिट्स टुगेदर, यानी कि एफ और जी जो है वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद आ रहा है एच एंड जी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एच और जी जो है वो एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। इसके बाद बोल रहा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे एफ के लेफ्ट थर्ड में आपका कौन बैठा हुआ है ए बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए थे जिसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसे एक प्रेजेंटेशन के रूप में ले लिया है। दोस्तों बहुत ही ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसको सही तरीके से लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उससे ही आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सही तरीके से सॉल्व होंगे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना कि इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में हमारे क्या था 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a table facing out to the center, मतलब केंद्र से बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं हमको कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सारे लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, यानी कि इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि अंदर की ओर ही देख रहा है और हम क्वेश्चंस मिस्टेक करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सॉल्व के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका सॉल्व सही होगा। ठीक है,
तो चलिए ये हो गया हमारा सर्कल और इसमें हमने 8 पर्सन जो है केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा दिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन से स्टेटमेंट है जो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई 8 पर्सन दिए हुए हैं और कोई इस तरीके का आपको स्टेटमेंट दिखता है कि ए के 4 राइट में सी बैठा है, आप नोटिस कीजिए अगर आप ए को यहाँ बैठाते हैं तो सी आपका कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि उसके ठीक सामने। यानी कि हम इस स्टेटमेंट को ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए एंड सी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ऐसा कभी भी अगर यहाँ लेफ्ट भी होता तो भी सेम होता हमारे लिए, 4 होता और नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें ऐसा कौन से स्टेटमेंट है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी लिंक हो सके। तो दोस्तों अगर हम इस स्टेटमेंट को लेते हैं, यानी कि ए के 4 राइट में सी बैठा हुआ है। सबसे पहले ए को आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके 4 राइट में सी, राइट कौन सा होगा आपका, ये वाला। इधर आपका राइट होगा और इधर आपका लेफ़्ट होगा, क्योंकि ये सर्कल के बाहर की ओर फेस है, इसलिए डायरेक्शन जो है वो इधर जाएंगे, ठीक है। तो ए के 4 राइट में सी, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका हो गया, इसे आप ऐसे कर दीजिए या फिर इसे आप कट कर दीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना लीजिए, ठीक है। कि ये स्टेटमेंट जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इससे लिंक होती हुई और क्या चीज़ें हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा कि F के 3 लेफ़्ट में A बैठा है, ठीक है। तो F के 3 लेफ़्ट में A बैठा है। आप देखिए इसको किस तरीके से बैठा सकते हैं। देखिए दोस्तों लेफ़्ट जो है वो हमारा ऐसा जा रहा है, यानी कि F इधर कहीं होगा। अब F को अगर हम यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 लेफ़्ट में A होगा, तो यानी कि F जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया, इसको हमने मार्क कर लिया। इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें और आपकी लिंक होती हुई चीज़ें क्या हैं। E के 2 राइट में F बैठा है। अब E के 2 राइट में, यानी कि E यहाँ होगा, तब 1 2 राइट में आपका F यहाँ हो जाएगा। तो E आपने यहाँ बैठा दिया, उसके 2 राइट में आपने, ये स्टेटमेंट आपका जो है हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए कौन सा चीज़ आपका जो है लिंक हो रहा है। दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट एक दिया हुआ है कि G और A जो है वो साथ में नहीं बैठे हुए, यानी कि G जो है वो आपका यहाँ पर नहीं बैठ सकता। इसके अलावा दोस्तों F और G जो है वो भी साथ में आपके नहीं बैठे हैं, यानी कि G जो है वो आपका यहाँ भी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है हमने कर लिया, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए एक चीज़ और है कि G और B जो है वो साथ में बैठे हुए हैं। अगर G यहाँ नहीं बैठ सकता, G यहाँ नहीं बैठ सकता, या तो G यहाँ बैठेगा या तो G यहाँ बैठेगा। हमारे पास 2 ही प्लेसेस बचते हैं। अब अगर हम सपोज़ G को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर B आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ को चेक कर रहे होंगे ना, तो उसे थोड़ा दूर में रख के कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी थोड़ा सा बताऊँगी, आप कैसे बिना लिखे चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं चीज़ों को, स्टार्टिंग है हमारा, तो हम लिख के समझेंगे इन चीज़ों को। सपोज़ हमने G को यहाँ रखा, अभी हम G यहाँ से हटा देते हैं, तो B हमारा यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास कि G के ठीक सामने H बैठा हुआ है। अगर हम G को यहाँ बैठाते हैं तो क्या हमारा H यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। इसका मतलब G यहाँ पर हमारा नहीं होगा, तो ये हम कट कर देते हैं, B यहाँ से कट हो जाएगा, तो G आप यहाँ बैठा दीजिए। अब G के ठीक सामने यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा? B बचा हुआ है। दोस्तों अगर हम B को यहाँ पर बैठाते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है? D बच रहा है। ये स्टेटमेंट दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, इसे हम हटा देते हैं। नहीं, अभी ये बचा हुआ है, इसको रुकिए। तो अगर हम B को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपके पास देखिए दिया हुआ है कि B के 2 लेफ़्ट में D नहीं बैठेगा। अगर हम B को यहाँ बैठाते हैं, लेफ़्ट किधर है? 1 2 D, मतलब D को यहीं बैठना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तब हम B को जो है यहाँ बैठाएंगे, D जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होगा? B के 2 राइट में D होगा, ना कि लेफ़्ट में D हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।
ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो है आपका एक क्लियर सॉल्व है, मैंने कॉपी पे आपको बताया। इसके अलावा ये भी आप देख लीजिए, ये बहुत क्लियर पिक्चर है। तो आप अपना अगर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आंसर इससे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई टॉपिक है जिसे आप समझना चाहते हैं, जो मैं अभी तक नहीं लाई हूँ, या जो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक आपको मिले, तो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।